हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की मोरल स्टोरी का टाइटल है लिसन टू योर मदर। डैट मीन्स अपनी माँ को सुनो। डैट मीन्स अपनी माँ की बातों को सुनो। यू कैन से कह सकते हैं लिसन का मतलब सुनिए, टू योर मदर अपनी माँ की बातों को सुनिए, ऐसा कहने का मतलब है। लेट्स मूव ऑन द पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। हमेशा की तरह आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेली वाज द नोटिएस्ट चिक इन द फार्म। डेट मीन्स कहा जा रहा है, फार्म का मतलब फील्ड, यू कैन से मैदान, खेत कह सकते हैं जहाँ पर फसल उगाए जाते हैं, उस मैदान को फार्म कहेंगे। यानी कि इन द फार्म, एक मैदान में, एक खेत में जेली नाम का एक सबसे शरारती चूजा था। यहाँ पर चिक का मतलब मुर्गी का बच्चा कह सकते हैं। नोटिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। नोटी का मतलब शरारती, यानी कि जेली था, वाज था, कैसा था, एक बहुत ही शरारती चूजा। इन द फार्म यानी कि उस फील्ड, उस खेत में जेली सबसे शरारती चूजा था, ऐसा कह सकते हैं। ही नेवर यूज टू लिसन टू एनीवन। ही किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जेली के लिए। यहाँ पर मास्कुलिन जेंडर डिनोट कर रहा है। ही नेवर यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब पास्ट हैबिट को डिनोट करता है, ऐसा किया करता था। यानी कि वह जो है से कभी भी नहीं, नेवर डेट मीन्स कभी भी नहीं, यूज टू लिसन सुना करता था, टू एनीवन किसी का, यानी कि वह किसी का भी नहीं सुनता था या सुना करता था। His mother used to say जेली, उसकी माँ, हिज मदर उसकी माँ कहा करती थी, यूज्ड टू से कहा करती थी जेली। जेली स्टे विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि साथ बने रहो। स्टे का मतलब रहना, ठहरना। स्टे विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी कि अपने भाइयों और बहनों के साथ रहा करो, ऐसा उसकी माँ अक्सर कहा करती थी। यानी कि हिज मदर इज टू से, उसकी माँ कहा करती थी जेली स्टे विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाइयों और बहनों के साथ में रहो। एंड और डोंट गो नियर दैट वेल, और मत जाना, नियर नज़दीक, डैट वेल उस कुएं के पास मत जाना, ऐसा उसकी माँ कहा करती थी। हाउएवर हालांकि जेली वाज वेरी क्यूरियस टू सी व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द वेल। हालांकि जेली जो था बहुत ही उत्सुक था, वेरी क्यूरियस यानी कि बहुत ही उत्सुक था, टू सी देखने के लिए, वाट यानी कि क्या है, वाट सो स्पेशल इतना खास, अबाउट द वेल यानी कि उस कुएं के बारे में इतना क्या खास बात है, इसे देखने के लिए वह बहुत उत्सुक था। वन डे एक दिन, वेन जब, जेलीस मदर डेट मीन्स जेली के माँ, वाज नोट अराउंड यानी कि नहीं थी आसपास, अराउंड डेट मीन्स इर्द गिर्द, आसपास नहीं थी। ही वेंट अप टू द वेल, तभी जो है से वह गया, अप टू द वेल डेट मीन्स उस कुएं तक, उस कुएं तक वह गया। हिज सिस्टर्स स्क्रीम्ड, और उसकी बहनों ने चिल्लाया। जेली मदर टोल्ड यू, जेली मदर ने तुम्हें बताया है। क्या बताया है? टू स्टे अवे फ्रॉम द वेल,
यानी कि उस कुएं से दूर रहने के लिए, स्टे अवे फ्रॉम द वेल, यानी कि उस कुएं से स्टे अवे, उससे दूर रहने के लिए बताया है। हाउएवर, हालांकि ही डिड नॉट लिसन टू देम, हालांकि वह जेली जो है नहीं सुना उन लोगों की बातों को, यानी कि सिस्टर्स और ब्रदर्स की बातों को नहीं सुना। ही सा, उसने देखा, अनदर चीक, दूसरे चूजा को, अनदर एक और अन्य चूजा को देखा, एट द बॉटम ऑफ द वेल, यानी कि कुएं की तल्ली के पास। बॉटम, बॉटम डेट मीन्स निचला हिस्सा, यानी कि कुएं के पास, कुएं के तल्ली के पास उसने अन्य चूजा को देखा। एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, तय किया, टू प्ले विद हिम, उसके साथ खेलने का। सो, इसलिए, ही डाइव्ड इनटू द वेल, इसलिए वह जो है से क्या किया, छलांग लगाया। डाइव इनटू यानी कि उसमें डुबकी लगाना कह सकते हैं। एंड फेल विद अ स्प्लैश इनटू द वाटर, एंड फेल और गिर गया, विद अ स्प्लैश इनटू द वाटर, यानी कि छपाक से उस पानी में गिर गया। इनटू का इस्तेमाल गति के लिए किया जाता है, यानी कि फेल यहाँ पर फॉल का सेकंड फॉर्म है, एक छपाक के साथ पानी में गिरा। जेली स्टार्टेड, जेली जो है से स्टार्टेड स्क्रीमिंग, चिल्लाना शुरू कर दिया, फॉर हेल्प, मदद के लिए। बट, लेकिन हिज सिस्टर्स, उसकी बहनें, वर हेल्पलेस, यानी कि लाचार थी, बेबस थी। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बी ड्राउंड, यानी कि जैसे ही, ठीक वह जो है से लगभग अबाउट टू, यानी कि वह डूबने ही वाला था। ड्राउन डेट मीन्स डूबना, यानी कि जस्ट एज, जैसा कि, ही वॉज अबाउट टू बी ड्राउंड, यानी कि वह डूबा जाने वाला ही था। हिज मदर, उसकी माँ, थ्रू, फेंका, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, फेंका, सम वार्म टाइड रोप, यानी कि कुछ रस्सियाँ को फेंका। वार्म टाइड डेट मीन्स अच्छे से कसकर बंधा हुआ, टाइट रस्सी को, डाउन यानी कि नीचे फेंका। फॉर हिम, उसके लिए, यानी कि जेली के लिए। टू ग्रैब इट, ताकि वह पकड़ सके। ग्रैब इट यानी कि अच्छे से क्या करे, उस रस्सी को पकड़ सके। जेली वाज पुल्ड आउट ऑफ द वेल, इस तरह से जेली को निकाल लिया गया, बाहर खींच लिया गया। आउट ऑफ द वेल, कुएं से बाहर खींच लिया गया। एंड, और, ही प्रोमिस्ड, और इस तरह से जेली ने क्या किया, वादा किया। टू लिसन टू हिज मदर, अपनी माँ की बातों को सुनने का वादा किया, क्योंकि वह हमेशा माँ की बातों को नहीं सुनता था। फ्रॉम देन ऑन, यानी कि उसी समय से वह अपनी माँ की बातों को सुनने लगा, यानी कि ऐसा वादा किया। दिस इज द स्टोरी आई finished. And what is the moral of this story? Moral: listening to your elders is the key to success. कहा जा रहा है listening to यानी कि सुनना, your elders अपने बड़ों की बातों को सुनना, is होता है the key यानी कि the key to success यानी कि कामयाबी की चाबी। बड़ों की बातों के सुनने से कामयाबी की चाबी प्राप्त होती है, कह सकते हैं। एज, क्योंकि दे विल प्रोवाइड यू विद डायरेक्शन टू फॉलो, यानी कि बड़ों की बातों को सुनने से सफलता की चाबी प्राप्त होती है, क्योंकि दे विल प्रोवाइड, वे लोग क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, यू आपको, विद डायरेक्शन टू फॉलो अनुसरण करने के लिए, एक डायरेक्शन एक दिशा देते हैं।